हेलो एवरीवन, आवाज आ रही है? यस सर। ठीक है, स्टार्ट कर सकते हैं क्लास। यस सर। मैं जानबूझ के 5 मिनट लेट आता हूँ सो दैट आप लोग क्लास पे आ जाओ। स्टार्ट करें। यस सर। यस सर। वो जो कल जो सब्ट्रैक्टर पढ़ा रहा था वो एक दो सब्ट्रैक्टर आया था, एक आइडियल और एक नॉन आइडियल कह सकते हो आप। ठीक है। यस सर। तो यस छोटी सी सर। छोटी वाली बिल्ली उधर से घूम रही है, वैसे मजा आ रहा है। ठीक है। सो और आइडियल सब्ट्रैक्टर क्या करता है पता है? जब सेम इनपुट दोगे तो आउटपुट कितना आता है आइडियल सब्ट्रैक्टर का? डिफरेंस जीरो जीरो आ रहा था, जीरो। सेम। बट अगर आप नॉन आइडियल सब्ट्रैक्टर में इनपुट को सेम दोगे तो जीरो नहीं आ रहा था। तो होना क्या चाहिए पता है? सब्ट्रैक्टर का आउटपुट जीरो होना चाहिए अगर दोनों इनपुट बराबर सेम। है। ठीक है, तो वो तो हो गया था। बट ये है कि आप एक फॉर्मूला याद रखोगे। वो फॉर्मूला ये था कि आउटपुट फॉर विच सब्ट्रैक्टर, बेटा प्लीज कहिए और बताइए। आइडियल। आइडियल सब्ट्रैक्टर। मेरा ऐसा मानना है कि अगर हम बात करके पढ़ते हैं ना तो लॉन्ग टाइम तक याद रहता है, अगर आप स्टूडेंट लाइफ में हो तो। इसलिए देखना, कुछ बहुत अच्छे स्टूडेंट मुझे रेयर्स मिलेंगे जो एक रूम पे बहुत धीरे 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 खुद से बात करके पढ़ते रहते हैं। समझ में आया? यस यस सर। ठीक है, तो आप लोग मेरे साथ इंटरेक्ट करके मतलब बात कर सकते हो। हाँ, अभी कितना था उसका आउटपुट आ रहा था? गेन, वेयर दैट गेन इज R2 बाई R1 ऐसा था। जो भी था वो गेन यस फाइंड आउट सर। करना। वी ऑफ नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे जो इनपुट दे रहे थे माइनस ऑफ वी ऑफ इन्वर्टिंग टर्मिनल पे जो इनपुट दे रहे थे। और अगर आपको सर्किट याद आ जाएगा तो सर्किट में भी गेन क्लियर हो जाएगा। ये जो रेजिस्टेंस यहाँ लगा था और यहाँ, दिस बाई दिस का रेशियो, सो गेन इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? R2 R2 बाई बाई R1। R1। समझ में आ गया? यस सर। यस सर। ठीक है, तो एडर पढ़ लिया था, सब्ट्रैक्टर पढ़ लिया। बेटा डिफरेंस एम्पलीफायर कोई कहता है ना, डिफरेंशियल नहीं। ध्यान से सुनिए, हम क्या कह रहे हैं पता है? हम कह रहे हैं डिफरेंस एम्पलीफायर, मतलब यही सर्किट हुआ। डिफरेंस क्या? डिफरेंस क्या? एम्पलीफायर। एम्पलीफायर। एम्पलीफायर, एम्पलीफायर का मतलब होता है जो गेन प्रोवाइड करे। एम्पलीफायर का क्या मतलब होता है? जो गेन प्रोवाइड करे। बट यहाँ पे ना अब तक हम लोगों ने जो गेन निकाला है ना वो चेक करना, वो वोल्टेज गेन है। हर बार आउटपुट डिवाइड बाय इनपुट ही निकाला है। तो हम लोगों ने जो भी निकाला है दैट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ, वोल्टेज गेन। हमने जो भी गेन निकाला है अब तक हम लोगों ने सिर्फ वोल्टेज गेन ही निकाला है। क्लियर हुआ इतना? यस सर। यस सर। देखो एक बार ना किसी स्टूडेंट ने पूछा था मुझे, अब इस बात को बड़े ध्यान से सुनिएगा, ठीक है? एक स्टूडेंट ने बड़े अच्छा डाउट पूछा था मेरे से कि सर हमारे ओपैम्प का पावर गेन कितना होता है। बड़ा इंटरेस्टिंग डाउट था उसका। हमारे ओपैम्प का पावर गेन कितना होता है, तो बड़ा इंटरेस्टिंग डाउट था उसका और मैंने रिप्लाई किया था वैसे किया था। तो ये आ जाएगा आउटपुट वोल्टेज डिवाइड बाई इनपुट वोल्टेज, यस और नो, यस सर। इनटू आउटपुट करंट डिवाइड बाई इनपुट करंट। ठीक है, ये मेरा उसका एक्सप्लेनेशन था। अब लुक एट द बोर्ड प्लीज। हम सबको अच्छे से पता है। देखो बेटा, मेरे पास बहुत सारी चीजें बताने को, बस शर्त ये है कि आप कैसे सीखना चाहते हो। ये कितना होता है? ये तो क्लोज लूप गेन है भाई। यस सर। ठीक है। अरे टोटल आउटपुट बाई टोटल इनपुट इज द क्लोज लूप गेन एंड फॉर ओप एम्प क्लोज लूप गेन इज फाइनाइट, है ना? 1 प्लस आर बाई आर माइनस ऑफ यस आर सर। बाई आर। बट ओ, व्हाट इज दिस? आउटपुट करंट बाई इनपुट करंट, चलो बात करते हैं इसके बारे में। इनपुट में करंट कितना होता है? जीरो। सो ये कितना आ जा रहा इनफाइनाइट। है? इनफाइनाइट। सो व्हाट अबाउट पावर गेन? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट। ये मैंने उसको दिया था, बट पॉइंट ये था कि बुक में तो बात नहीं किया था। बट बाद में जब मैंने सेटल स्मिथ का अनसॉल्व न्यूमेरिकल देखा ना तो उसमें पीछे आंसर क्या दिया था पता है? वही जो मैं बता रहा हूँ आपको। सो कैसा लगा बताइए ये स्टोरी? बहुत अच्छा सर। गुड। तो ये वो क्वेश्चन पूछा था उसका, सही था क्वेश्चन, ऐसे फाइंड आउट किया था मैंने। अगर कोई ओपैम्प का करंट गेन पूछेगा तो कितना है? आउटपुट करंट इनफिनिटी। इन्फिनिटी है। इनफिनिटी। कोई वोल्टेज गेन पूछेगा तो फाइनाइट है ओपैम्प का, लेकिन कौन सा? क्लोज लूप है वो। टोटल आउटपुट बाई टोटल इनपुट। इसको लिख लो अपनी कॉपी में। एक स्टूडेंट कुछ कह रहा था, थोड़ा फोकस इन फोकस आउट का प्रॉब्लम है क्या? हाँ सर थोड़ा। देखो बेटा, अभी ठीक है? अच्छा सर, गलत हो गया। अब ठीक है या हाँ ठीक है? यस सर। तो यार, गुड एप्रिशिएशन। आई मीन लाइक मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मेरे को टाइम चाहिए होता है। मैंने एक्चुअली रिमोट, मेरा जनरली क्या होता है ना, अपने घर के इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम को छेड़ता हूँ, मतलब बाहर वाले इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम को नहीं छेड़ता। क्योंकि अगर कुछ भी चीज अफेक्ट हो जाएगा तो बड़ा 2-3 बटन प्रेस कर, ठीक हो गया। एप्रिशिएट करो जानबूझ के, चलो। हाँ सर। हाँ यस सर। ऐसे ही। ठीक है ठीक है, बस बस ज्यादा यस एप्रिशिएट सर। मत करो, करना तो चाहते नहीं, मैं जबरदस्ती करवा रहा हूँ ना, है ना? ठीक है। आगे चले। यस सर। नेक्स्ट इज वोल्टेज फॉलोअर। हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे, डोंट वरी। बट थोड़ा सा और पढ़ना है, फिर आगे और पढ़ेंगे हम, बट थोड़ा न्यूमेरिकल। वोल्टेज फॉलोअर और क्या कहते हैं हम लोग? वोल्टेज फॉलोअर और क्या कहते हैं हम? सोर्स फॉलोवर। देखो बेटा, ये सर्किट का, आवाज मत कीजिए, दुनिया में जितने भी वोल्टेज फॉलोअर है उनका क्लोज लूप गेन, सुनिएगा बड़े ध्यान से, लिखने वाला काम बाद में भी कर सकते हैं। यस सर। तो बताओ, दुनिया में जितने भी सोर्स फॉलोअर है, दुनिया में जितने भी सोर्स फॉलोअर है उनका गेन कितना है? वोल्टेज गेन यूनिटी। वन। वन नहीं, वन अबे वन तो चाय वाला बोलता है भाई। चाय यूनिटी। वाला जो है, ठेले वाला है, उन लोग कहते हैं वन। या तो फिर अब ट्रोल नहीं करना चाहिए, या तो वो टीचर्स जो टेक्निकल फील्ड पढ़ाते तो हैं बट दे आर इन नॉट टच विद, आप जानते हो मैं किसका नाम लूंगा? बुक, है कि नहीं? यस सर। ठीक है। मेरा एक और चीज मानना है, अगर अगर किसी टीचर का कोई स्टूडेंट है जो 3-4 घंटे पढ़ रहा है तो उससे ज्यादा ना टीचर को पढ़ना पड़ेगा। एक्सपीरियंस कितना भी हो उससे फर्क नहीं पड़ता। आओ देखो एक बार। सो वी आर हैविंग यूनिटी, क्या कहेंगे हम स्टेटमेंट पॉइंट ऑफ व्यू? वी आर हैविंग यूनिटी, बताइए अभी। वोल्टेज गेन। गेन। हम पॉजिटिव फीडबैक का डिस्कशन नहीं करेंगे, हमने आपको बताया था कि पॉजिटिव फीडबैक दैट मींस ओप एम्प हो जाएगा ऑसिलेटर, और वो कंपैरेटर के अंदर थोड़ा थोड़ा आएगा, बात करेंगे हम जितना होगा। बट पहले इतना सारा जो ओप एम्प का नेगेटिव फीडबैक वाला जो पोर्शन है वो तो हम चेक करें। नाउ प्लीज बोर्ड पे देखो, हमारे ओप एम्प में बताना है आपको फीडबैक है या नहीं है, और अगर है तो कैसा है, और अगर नहीं है तो कैसा है? नेगेटिव फीडबैक। नेगेटिव नेगेटिव फीडबैक। फीडबैक। अगर आपको ये लग रहा है सर यहाँ तो कुछ है नहीं, अरे भाई शॉर्ट सर्किट है ना, क्या यस सर। प्रॉब्लम? गुड। सो दिस ओप एम्प कंसिस्ट ऑफ, बताइए, दिस ओप एम्प कंसिस्ट ऑफ नेगेटिव फीडबैक। नेगेटिव फीडबैक। सो वंस एन ओप एम्प इज हैविंग नेगेटिव फीडबैक दैट मींस, देखो मैं एक ही चीज को कितने बार कह चुका हूं, वंस एन ओप एम्प इज हैविंग नेगेटिव फीडबैक दैट मींस वर्चुअल ग्राउंड कांसेप्ट इज वैलिड। वैलिड। ठीक है, जब से मैंने मॉर्निंग वॉक स्टार्ट किया ना, मॉर्निंग वॉकिंग जॉगिंग, तब से ना एनर्जेटिक रहने लगी बॉडी। और मैं गर्मियों में नहीं जाता, वो गर्मियों में इतना उमस वाली गर्मी में तो मन नहीं करता। जैसे टेम्परेचर थोड़ा ठीक हुआ
स्टार्ट कर दिया वापस मैंने। तो मैंने ये पाया कि हाँ मॉर्निंग वॉक करने से ना एनर्जेटिक लगता है, नो डाउट। चलो आ जाओ यहाँ पे। इस ओपैम्प में क्या फीडबैक है बताना एक बार। नेगेटिव तो ये जो नॉन इन्वर्टिंग, ये नॉन इन्वर्टिंग है, देखो एक बार इनपुट कहाँ दे रहे हो। पॉजिटिव तो दुनिया में जितने भी वोल्टेज फॉलोअर है ना, सबके सब नॉन इन्वर्टिंग है, ठीक है। अगर ये वी है बेटा, तो ये कितना हुआ। वाह, वी बहुत बढ़िया, VI गुड, एक्सीलेंट। ये क्या है। वी वी आई, वेरी गुड। तो भाई आउटपुट किसके बराबर आ रहा है। आई इनपुट तो हम इसको क्या कहें, अपार्ट फ्रॉम y टू x और y टू mx, और छोड़ो यार y टू x को छोड़कर हम क्या कहें, आउटपुट फॉलोज इनपुट। देखो यहाँ तो देखो, आउटपुट क्या, फॉलोज इनपुट। इन एनी ऑफ दिस काइंड ऑफ वोल्टेज फॉलोअर और सोर्स फॉलोअर, आउटपुट फॉलोज इनपुट ठीक है, आउटपुट फॉलोज इनपुट, ठीक है। तो गेन तो दिख गया हमको, लेकिन इसका अगर मैं आपको ये पूछूं कि इस ओपैम्प का ओपन लूप गेन कितना है, तो दुनिया का कोई भी ओपैम्प जो आइडियल होगा उसका ओपन लूप गेन कितना होगा बेटा। इनफाइनाइट तो भाई क्लोज लूप गेन निकालना है तो बड़ा सिंपल है, वी नॉट बाई वी आई कितना आ गया, 1 वन। अब जो क्वेश्चन पूछ रहा हूं ना, मेरे को उसका सोच समझ के आंसर चाहिए, नेताओं की तरह बिना सोच समझे बात नहीं करोगे आप, समझ में आ रहा है। यस हाँ, मेरा ऐसा मानना है कि इंसान का ना जो थिंकिंग एबिलिटी है ना, वही सब कुछ एसेट्स है उसका। एसेट क्या है, एक थिंकिंग एबिलिटी। एक बार आपकी सोच अच्छी हो गई, आप हर चीज में गुड करोगे। और हाँ, मुकेश अंबानी हमको बनना नहीं है कि नहीं। यस सर गुड। आ जाओ देखो अभी, मैं कह रहा था कैन यू डिटरमाइन दैट सेम बीटा एज इफ लाइक वी हैव डिटरमाइंड इन केस ऑफ अ नॉन इनवर्टिंग एम्पलीफायर दैट इज गिवन बाय, होगा यहाँ पे आर, यहाँ आरएफ था, तो आर डिवाइड बाय आर प्लस आरएफ था। तो ऐसा था, चलो बीटा वैसे भी बता दो, बीटा का फॉर्मूला क्या था। फॉर्मूला तो याद मत करना प्लीज, याद मत करना बेटा, ठीक है। और ये था ऐसे, वी एफ बाई आउटपुट वोल्टेज, है ना। जल्दी। यस सर यस सर तो बेटा यस ये आरएफ है, यस यहाँ आर देखोगे तो नहीं है, तो नहीं है तो लोग बोलते हैं जीरो है, भाई नहीं है, निकाल दिया गया बाहर, बाहर ऐसे पुल करके बाहर कर दिया उसको। इनफाइनाइट इनफाइनाइट रखना एक बार, आर कितना है बताओ, डिवाइड बाई प्लस, इनफाइनाइट 0 आंसर बताओ, आंसर आंसर। नॉट रिटर्न अरे गधो, 1 एग्जैक्टली दैट्स इज इंटरेस्टिंग लिमिट। समझ में आ गया। यस यस सर और चाय भी लेके दोनों साथ साथ, मैं देखूंगा कब क्या पीना है बेटा, बताओ ना कितना आंसर आ रहा है। 1 हाँ, सो देखो, सो दिस इज एन इंडिटरमिनेट फॉर्म बट आई नो द कंसेप्ट ऑफ लिमिट, वी ऑल नो द कंसेप्ट ऑफ लिमिट। सो ये मत करना सर इंफिनिटी बन जाए, इंफिनिटी 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 कैंसिल, ऐसा नहीं कर सकते हम। जो करेक्ट मेथड है उसको सुन लो, हालांकि आप सब कुछ जानते हो, बट पॉइंट ये है कि बीइंग अ टीचर मुझे सब कुछ बताना पड़ता है। इसमें से आर कॉमन निकालो, इसमें से आर कॉमन निकालो, तो आप ये पाओगे कि हमारा बीटा कितना आ रहा है, वन। सही है। यस सर यस सर देखो मेरे को पता नहीं, ऐसा लगता है कि मैं मैथमेटिक्स को ना क्लोजली ऑब्जर्व करना स्टार्ट कर दिया हूं, कि क्रेडिट मत देना, इट्स ड्यू टू द रिगरस प्रैक्टिस। आप डेली पढ़ा रहे हो, डेली पढ़ रहे हो, बच्चों के डाउट्स क्लियर कर रहे हो, तो कोई भी टीचर बड़ा पैशनेट होगा तो मैथ्स को ना आम जिंदगी से लिंक करना स्टार्ट कर देगा। अब देखो, हमने कई बार ऐसे लिमिट्स को सॉल्व किया होगा, लिमिट एक्स अप्रोचिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी, और ऐसा जरूर सॉल्व किया होगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि कोई स्टूडेंट सॉल्व ही ना किया हो उसको। ये और ये एप्लीकेशन वाइज बोथ आर सेम। यस सर इसको साइड में लिख लो कि हमारे दिमाग में क्या क्लिक करना चाहिए ऐसे सर्किट पे, बेसिक मैथमेटिक्स यहाँ पे मैं भी हाल ही में एक दिन और बताया था बच्चों को कि इसके पीछे क्या काम कर रहा होगा करके। जैसे मुझे क्या जरूरत है लॉ की प्रॉपर्टी को प्रूव करना, बट मैं भी फिर भी कहा था ना, तो चलो प्रूव करते हैं एक बार, क्या होगा, नहीं प्रूव होगा तो कल कर लेंगे। लिख लो अभी, तो एग्जाम में पता चला आ गया क्वेश्चन कि चलिए बताइए वोल्टेज फॉलोअर सर्किट या सोर्स फॉलोअर सर्किट में हमारा फीडबैक फैक्टर कितना होता है, कितना, 1। 1 ठीक है, चले। यस सर कंपेरेटर बचा है, मैं पढ़ाऊंगा, आप टेंशन मत लो बेटा, बस मेरे पे छोड़ दो सब कुछ। ये अर्जुन की तरह मत बिहेव करना। सो अर्जुन का मतलब ये, उसको टेंशन नहीं रहता हर बात कि हम जीतेंगे हारेंगे, है ना। कहिए अभी, इसका फर्स्ट पार्ट करेंगे हम, या तो फिर चलो अभी कंपेरेटर नहीं पढ़ाया हूं मैं, ये भी कंपेरेटर का पार्ट है। बेटा बेटा ये क्वेश्चन मत सॉल्व करना अभी, आपके ही है, देखो उधर। अरे कहाँ चले गए आप लोग। यस सर यस सर ये बात सुना रहे सर, कैसे नहीं बन रहा, कैसे नहीं बन रहा, इसका एक ही पार्ट कर पाओगे आप, फर्स्ट पार्ट देखिए इसका, अगर हमको मन कर रहा है सर करके बताओ, करके बताओ, चलो देखता हूँ। ये सही है ना, ऐसे लेके आना क्वेश्चन को। यस सर यस सर हाँ, देखो मुझे पता होता है क्या सही है क्या गलत है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि जिन स्टूडेंट्स को मैं पढ़ा रहा हूँ वो कितने भी एज में छोटे हो, उनका जो राय है या ओपिनियन है या परसेप्शन है वो जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको लग रहा है कि आप सही कर रहे हो, मे भी हो सकता है कि एक दो लोग ऐसे हो जो जेन्युइन फीडबैक दें पॉजिटिवली, तो हो सकता है इसलिए मैं पूछता जरूर कि ये ठीक है ना करके। फॉर अ सर्किट शोन कैलकुलेट द आउटपुट वोल्टेज वी नॉट, व्हाट वुड बी वी नॉट इफ द पोलैरिटी। एक काम करते हैं, पहले बिना इसकी पोलैरिटी सॉल्व करते हैं, ठीक है ना, बिना चेंज किए। यस सर इसका जो पार्ट बी है ना बेटा, वो कंपैरेटर का है, और कंपैरेटर में पढ़ाया नहीं हूं मैं, जब कंपैरेटर पढ़ाऊंगा इस न्यूमेरिकल को दोबारा सॉल्व करेंगे। ओके सर ठीक है, आजकल क्या हो गया ना, जो नया जनरेशन आ रहा है ना, उसको एक बार में समझ में नहीं आ रहा चीज, रीजन जानते हो, अटेंशन स्पैन कम हो गया। कितना वोल्टेज है, 2। 2 वोल्ट कितना वोल्टेज है, 2 वोल्ट इन्वर्टिंग है नॉन इन्वर्टिंग है। इनवर्टेड नहीं है चार देखो भाई, 4 वोल्ट इनपुट है, तो क्या 2 वोल्ट इनपुट नहीं है, यस, यस डीसी सर इनपुट डीसी इनपुट डीसी इनपुट, 4 माइनस को दिया गया, 2 प्लस को दिया गया, तो भाई दोनों इनपुट है। मैं कोई क्लेम नहीं कर रहा हूँ कि ये इन्वर्टिंग है या नॉन इन्वर्टिंग है, न्यूट्रल रखो। सॉल्व, 2 - 4/10 10 प्लस 2 - V out/30, तो कैसा लगा, अरे कैसा लगा, इजी तो वो तो क्या वी आउट बताओ डायरेक्टली, V0 - 2/3 एंड दिस इज 4 -2, 4 आ रहा है,
-4 और +4? minus वो छोड़ो, आप ये बताओ आपको न्यूमेरिकल लगा कैसा फर्स्ट पार्ट? नेक्स्ट वन, माय वी आउटपुट इज इन द रेंज ऑफ 12 वोल्ट टू -12 वोल्ट। मानते हो ना? कुछ याद है आपको? ओपैम्प की कैरेक्टरिस्टिक पे जाना एक बार। यस सर। ओपैम्प की कैरेक्टरिस्टिक में जाना एक बार। ओपैम्प का जो कैरेक्टरिस्टिक है ना, वो ये कहता है कि देखिए आउटपुट ये है, देखिए VID डिफरेंस इनपुट वोल्टेज है, डिफरेंस इनपुट वोल्टेज को एम्पलीफाई कर रहा है, तो 12 वोल्ट से ऊपर नहीं और -12 वोल्ट से नीचे नहीं। बट मेरा आंसर कितना है? -4 तो हम उस रेंज में है या नहीं है? यस सर। तो आंसर क्या yes है? correct टेक स्क्रीनशॉट। हो गया? yes sir ये करना नहीं है, कराऊंगा मैं। एक काम करते हैं, अगर हमको नॉर्मली करना होगा तो देखो अभी कितना ये वोल्टेज, 0 0 कितना है ये वोल्टेज, 0 0 सॉल्व करो। 0 - 1/1 1 प्लस 0 माइनस ऑफ वी आउट बाई। 25 अब ये बताओ आपका आउटपुट आया कितना? -25। यस सर। क्या क्या आप रेंज में हो या रेंज के बाहर हो? बाहर अगर हम रेंज के बाहर हैं तो हम कौन से रीजन में हैं? saturation गुड। तो सैचुरेशन रीजन पे वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट क्या होता है? invalid गुड। अभी इतना लिख लो, इसको आगे सॉल्व करेंगे हम, टेंशन की कोई बात नहीं। ओपैम्प किसमें है? saturation और सैचुरेशन रीजन पे वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट क्या होता है? invalid इनवैलिड। तो यहाँ पे एक नोट लिखना है इतना लिखने के बाद कि ओपैम्प में वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट हम तभी लगा सकते हैं जब ओपैम्प क्या हो? Linear. लीनियर। सही है इतना? Yes. तो अभी तो मैं आंसर नहीं टिक कर रहा हूँ। अगर अगर आप कॉमनली एग्जाम पे बैठे होते तो खट से 0 टिक कर देते, बट 0 क्या है? Wrong. रॉन्ग है। कैसे? Wrong. ये 0 खट से ये भी Linear. 0 क्विकली, ऐसा खटाखट खटाखट नहीं करने का है। क्यों? क्योंकि सप्लाई वोल्टेज गिवन है और सप्लाई वोल्टेज ये बताता है कि 12 से ऊपर नहीं और -12 से नीचे नहीं। बट आपका तो -12 से नीचे। yes तो sir ओपैम्प किस में काम कर रहा है? नेगेटिव सैचुरेशन में या पॉजिटिव सैचुरेशन पे? negative लिखना, इसको कंप्लीट करना। लिखना हो गया तो बताइएगा। ओपैम्प पे फीडबैक क्या है? negative और ओपैम्प इन्वर्टिंग है नॉन इन्वर्टिंग है? देखो पॉजिटिव ग्राउंडेड है और ये जो 1 वोल्ट है वो हम दे रहे हैं नेगेटिव। दैट मींस inverting लिखो इन्वर्टिंग है, नेगेटिव फीडबैक है, इन्वर्टिंग है, नेगेटिव फीडबैक है। मेरे को लगा एक ही टीचर को जैसे इन्वर्ट करा रहा है ऐसे। तो yes sir और कोई करा रहा है क्या ऐसे? क्वांटम वाले सर कैसे करा? अच्छा अच्छा, हाँ, बट सामने नहीं आ रहे होंगे वो। yes sir कुछ तो अंतर रहेगा, हर टीचर की अपनी अपनी डिफरेंट डिफरेंट पर्सनालिटी है, उसमें जो अलग से पर्सनालिटी उभर के बाहर आएगी वो मैं हूँ। ठीक है, ओके। अभी अरे ऐसा है ना भाई, इंजीनियरिंग किया हो ना, ऊपर से IIT से हूँ, फिर पढ़ा रहा हूँ, फिर ऊपर से पापा प्रिंसिपल थे, फिर दादाजी हेडमास्टर थे, और मेरे को पढ़ाने का मन करता है, सब कुछ छोड़ के पढ़ा रहा हूँ, मतलब समझो ना। तू समझा ना? नहीं। yes sir वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस न्यूमेरिकल दैट बिलोंग्स टू योर पार्ट ओनली। थैंक यू भैया। अब देखो तो इस न्यूमेरिकल को आपको पढ़ना है और फिर आप लिखोगे क्या करोगे बता दो। क्वेश्चन को, क्वेश्चन तो अवेलेबल है आपके पास, क्वेश्चन तो अवेलेबल होगा ना आपके पास प्रीवियस पेपर्स में। sir yes sir हाँ, बात ये है कि बेटा तो सॉल्व करते हैं, अवेलेबल है, बट याद रख लेना आपको क्वेश्चन अलग आंसर अलग चाहिए बाद में एज अ प्रॉपर नोट्स। अगर आप लग रहा है सर आप क्वेश्चन लिखने के लिए टाइम दो तो लिखो, मेरे को क्या प्रॉब्लम है। स्टार्ट करें? yes sir yes sir देखो मैंने कहा था सर्किट बस देखकर पहचानना होगा, सर्किट देखकर पहचान पा रहे हो? ये तो नॉन इन्वर्टिंग है yes और नेगेटिव फीडबैक है। yes sir सप्लाई वोल्टेज गिवन नहीं है, मतलब कोई चेक नहीं करना पड़ेगा कि 12 से ऊपर है, 14 से ऊपर है, 15 से ऊपर है, 20 से ऊपर है, 2.5 लाख वोल्ट भी आएगा मान लो इन केस जस्ट। अगर 2.5 लाख वोल्ट भी आएगा अपने को टेंशन नहीं है भाई, क्योंकि प्लस 20 सेट और -20 सेट तो गिवन नहीं है, यस सर। तो टेंशन खत्म हो गया। तेरे को पता है मेरे खोपड़ी में कितना टेंशन, तेरे को मालूम है ना? ऐसा ही। yes sir R1 कितना है यार? 1 किलो 3 kilo R2 कितना है? 1 मेरे को पता है कोई फेस डिफरेंस नहीं आएगा क्योंकि नॉन इन्वर्टिंग है। और VI कितना है? 0.5 पहली sin बात तो तुम्हारे negative जैम, पहली बात तो तुम्हारे जैम वाले को लिखना नहीं आता, क्योंकि आप जानते हो अगर वो AC है तो आपको ऐसे लिखना चाहिए, स्मॉल v स्मॉल i, ठीक है? yes sir 0.5 साइन ऑफ एनी फ्रीक्वेंसी इनटू t। हमको तो इस ओपैम्प का डायरेक्टली गेन पता है, VI माइनस 0 बाई R2, VI माइनस V0 बाई R1। तो हम कह सकते हैं V0 इज इक्वल टू 1 प्लस व्हाट इज RF बेटा? 3 1 प्लस RF बाई R1 इनटू इनपुट। तो आंसर आ गया। यस सर। yes sir तो बताओ कितना आ जाएगा? 4 गुणित 0.5 इज 2 sin ओमेगा t। व्हाट्स एम्पलीट्यूड? 2 वोल्ट। Potential at point P is not V0 by R1, but actually the potential at point P is V0 into R2 divided by R1 प्लस R2। बहुत ही बढ़िया, यही चाहिए मुझे, ये गलत है। करंट टू R1 is same as current to R2। अरे मजा, Yes, यस गुड, तभी तो वोल्टेज डिवीजन रूल। एंड लास्ट इज आउटपुट V0 is in phase with VI। वाह बहुत ही बढ़िया। क्यों 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 क्यों? क्योंकि ये क्या है? नॉन इन्वर्टिंग। non inverting देख रहे हो ना विनोद क्या, कि ओपैम्प के न्यूमेरिकल को कितने एक लाइन पे सॉल्व कर दे रहे हैं yes sir हम। ठीक है, गुड। टाइम नहीं लग रहा अपने को, और अभी मैं ओपैम्प पढ़ाया नहीं हूं, अभी और ओपैम्प आगे एक्सप्लोर करना है। यू कैन टेक स्क्रीनशॉट राइट। yes sir देखो इसको yes sir क्या कह रहा है पता है? हमको अच्छे से पता है, मैंने आपको ये कहा था कि बेटा सर्किट याद नहीं करना है, पहचान आना चाहिए। क्या सर्किट है? इंटीग्रेटर। integrator पहले पढ़ाया था, बाद में डिफरेंशिएटर पढ़ाया था। yes sir सी के अक्रॉस आउटपुट ले लो, जो V0 है ना वो सी के अक्रॉस है। अरे सी का जो वोल्टेज है कल ही तो पढ़ाया था, VC सेम एज -V0। यस सर। yes sir तो हम अगर एक R और C सर्किट है और C के अक्रॉस आउटपुट ले रहे हैं तो सर्किट क्या है? greater ऐसा, ये R है और ये C है। बट हाँ, इसमें फ्रीक्वेंसी का बहुत ज्यादा महत्व है। फ्रीक्वेंसी प्लेज अ वेरी प्रोमिनेंट रोल हियर विद रिस्पेक्ट टू इनपुट। तो मान लो एग्जाम पे ये सर्किट आ जाता है VI एंड दिस इज V आउट, सो व्हाट काइंड ऑफ सर्किट इज दिस वन? इंटीग्रेटेड। बट हाँ, इसमें फ्रीक्वेंसी का बहुत बड़ा रोल है, समझ में आया?
Yes, sir. और Yes, sir. फ्रीक्वेंसी का बहुत बड़ा रोल है, मतलब ये होना चाहिए, दिस शुड बी एटलीस्ट 10 टाइम्स ऑफ इनपुट टाइम पीरियड से ग्रेटर होना चाहिए, तब सर्किट इंटीग्रेटर बनेगा। या तो हम ऐसे कह सकते हैं सर वो काफी ज्यादा डोमिनेट करना चाहिए, इनपुट जो वेव फॉर्म आप दे रहे हो उसके टाइम पीरियड से ज्यादा होना चाहिए मेरा Time constant. टाइम कांस्टेंट, और ये टी जो लिख रहे हो वो इनपुट वेव फॉर्म का टाइम पीरियड है। सही है? Yes, sir. Yes, sir. अगर ऐसा होगा तो ये इंटीग्रेटर है, नहीं तो ठीक से इंटीग्रेट नहीं कर पाएगा। कर्व अगर लीनियर आना चाहिए, लीनियर आना चाहिए ऐसे और वैसे आएगा, समझ रहे हो? ऐसा आना चाहिए लीनियर वेव फॉर्म, तो ये होगा ना, इतना देखो इधर Yes, sir. का, Yes, ये sir. पाम बस देखो, ये इसको देखो, अभी देखो स्ट्रेच है स्ट्रेट, नहीं तो फिर वैसा हो जाएगा वेव फॉर्म। तो ठीक है यार, ये तो इंटीग्रेटर है, इंटीग्रेटर में मैं प्लस वी इनपुट दूंगा तो माइनस ऑफ वी इनटू टी आएगा। क्यों माइनस आएगा वो भी बताना मेरे को। Inverting. बिकॉज ऑफ Inverting. इन्वर्टिंग। तो तुम्हारे जैम के न्यूमेरिकल की हैसियत समझ में आ गई? Yes, sir. एक स्क्रीनशॉट ले लिया? Yes, sir. दिस वी आर गोइंग टू स्टार्ट। आप ना एक काम करो, लिखो, एंड आपको स्टार्ट करना है, आपको स्टार्ट करके सिर्फ बताना है सर आगे आंसर, आंसर बताना नहीं है सिर्फ। हाँ, स्टार्ट कर रहे हो आप लोग? Yes, sir. Yes, sir. चलिए स्टार्ट कीजिए, आंसर नहीं बताइएगा आप लोग, सॉल्व बस करना आप लोग को। हो गया सर। ठीक है, सर्किट बनाइएगा बेटा, और वो जरूर लिखिएगा कैलकुलेट द आउटपुट वोल्टेज फॉर द गिवन ऑप एम्प, ये लिखिएगा। Done, sir. Done, sir. लाइक मेरा ग्रुप में वो आजकल चल रहा है, जस्ट मिनट, मैंने ना ग्रुप में एक भाई, हमारा फैमिली ग्रुप है जिसमें हम सारे भाई इंक्लूडेड है, उसमें वो आजकल सचिन और विराट कोहली का कंपटीशन चल रहा है ना, तो मैंने भी डाल दिया ग्रुप में, चलो और बताओ करके। तो भाई ना डायरेक्टली पॉइंट पे बात करना है, क्या कह रहा है पता है, एंड उससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है मेरे को। वो ये वही क्या कह रहा है पता है, कोई भी मान लो तुझे क्या करना है, पढ़ाई पे ध्यान दो, सेम चीज वो जो कह रहा है ना, वो बताने के पीछे रीजन था। आजकल क्या होता है सोशल मीडिया में ना, हर बार इसको कंपेयर उससे करेगा और आपका दिमाग चलेगा हाँ भाई आप दूसरों से क्या डिस्कशन करते हो, भाई 1 मिनट ही सही 1 घंटे सही करते हो ना। अभी बहुत सारे लोग वो विराट और सचिन पे कंपटीशन चल रहा है ना, नहीं? यस सर। तो क्या है ये बेसिकली पता है, उनका इंटेंशन क्या होता है कि हम जो यूथ है ना उसको मेन ट्रैक से डिविएट करें। समझ में आ गई बात? यस सर। आओ देखो, कितना ये वोल्टेज, 0 Zero. ये पूरा वोल्टेज कितना है, 0 Zero. ये 0 Zero. ये 0 Zero. करंट, 0 सब सब कैसे जीरो हो गया? कॉन्फिडेंस चाहिए, कॉन्फिडेंस। 0 माइनस 0 बाई R 0 माइनस V नॉट बाई 2R 2R. 0 हाउस द न्यूमेरिकल। आपको तो कल ही कह दिया था कि ओप एम्प में नोडल के सिवा कुछ भी नहीं है। यस सर। ठीक है, ओप एम्प में नोडल के सिवा कुछ भी नहीं है, चाहे वो ओप एम्प आइडियल हो या नॉन आइडियल। समझ में आ गया? यस सर। क्या करना है सुनिएगा सर, इसमें तो कुछ मजा नहीं आया, कुछ सीख नहीं पाए, अब हम सिखाते हैं आपको क्या करो देखना। अरे ये तो बजा गया, क्या करो दिखाई दिया। यस सर। ड्रॉ द सर्किट अगेन एंड स्टार्ट। सुनिएगा, मेरे को ना बहुत ऐसा लगना चाहिए कि ना हम पढ़ रहे हैं ना तो दुनिया वाले देखे यार क्या पढ़ रहे हैं लोग, क्या मजा आ रहा है, लोग पढ़ते पढ़ते बच्चे खुश है, क्या बात है, इतना कुछ तो कपिल शर्मा के शो में नहीं होते लोग, है कि नहीं? Yes, sir. ऐसा लगना चाहिए, क्या बात है, ये कौन है साला जो इतना अच्छा पढ़ाता है, वो भी इलेक्ट्रॉनिक्स, वो भी मैथमेटिक्स। वो तुम्हें पढ़ा यूपीएससी बाबा ने उसको मार दिया गला काट दिया, क्या टाइम पास कर रहे हो क्या? ये है इंपॉर्टेंट चीज, क्योंकि हमें पता है पूरा पूरा फ्यूचर किस पे डिपेंडेंट है, इलेक्ट्रॉनिक्स पे, सेमीकंडक्टर पे। Yes. आप ये नया सर्किट बनाओ और सेम क्वेश्चन लिखो कि क्या फाइंड आउट करना है हमको। Zero. वेरी गुड, सेम क्वेश्चन बनाओ और स्टार्ट करो आप, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, लेकिन एक बार गिव अ ट्राई। हो गया सर। ठीक है, आप लोग आंसर कभी मत बताइएगा बेटा, आप पूछ जानते हो ना मैं ऐसा क्यों कहता हूँ कि आंसर कभी मत बताइए। बताओ मैं ऐसा क्यों कहता हूँ कि आंसर मत बताइए, ताकि उससे क्या होता है ना, अगर कोई स्टूडेंट ट्राई कर रहा है तो उसको ऐसा ना लगे यार सबका आ गया मेरा ही नहीं आया, और सही गलत का अंदाजा मैं लगाऊंगा। अगर हो गया सब लोगों ने ट्राई कर लिया है तो चलो स्टार्ट करें। यस सर। Yes, sir. याद रखिए ना, मैंने ओपैम्प पढ़ाया नहीं आप लोगों को, इधर देखो मेरी आंखों में, मैंने ओपैम्प नहीं पढ़ाया अभी आपको, समझ में आया? बट फिर भी क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, इसका मतलब हमें आगे तक जाना है। ये वाला वोल्टेज क्या है किसी को पता है? नहीं पता है। No, sir. लास्ट टाइम पे ये वोल्टेज पूरा ग्राउंड को टच कर रहा था ना बेटा। यस सर। Yes, sir. ये सारी जो ब्लू लाइन है इनका वोल्टेज सेम है, पहली बात तो सेम है, लेकिन वो सेम क्या है ना, ये ओपैम्प को भी नहीं पता। तो बता दो ओपैम्प को कि ये वोल्टेज कितना है, VA। तो ओपैम्प को बताओ कि ये वोल्टेज कितना है, VA। ये ओपैम्प के अंदर कितना करंट जाता है, 0 Zero. ओपैम्प के अंदर जाने वाली करंट हमेशा कितनी होगी, 0 Zero. VA माइनस 1 बाई, वाह बहुत ही ब्यूटीफुल लाइफ है हमारी, कुछ करना नहीं रहता, VA माइनस 2 बाई R. प्लस VA माइनस 3 बाई, खत्म खत्म खत्म। सो व्हाट अबाउट V इज इक्वल टू 2 Two volt. कितना, 2 2 volt. 2 वोल्ट। नाउ
either you can apply the complete formula of this one, v naught is equal to 1 plus rf by r, 1 plus rf कितना है? 2 R by r into बेटा इनपुट ये है, यहाँ पे इनपुट कितना था? 2 Okay, 2 volt. मेरा ध्यान से सुनिए मेरी बात को, अभी अपने दिमाग से इतना सर्किट निकाल दो, निकाल दिया? Yes, sir. वहां का वोल्टेज कितना है? 2 volt. अब फॉर्मूला याद करो, 1 प्लस आर एफ बाई आर इंटू वी ए, है ना? Yes sir. कितना आया? Yes, sir. 6 6 volt. बट मान लो आपको लग रहा है सर ये क्या फॉर्मूला यार, ये तो हमारे साथ धोखा हो गया। अरे धोखा नहीं हुआ है, कितना ये? 2 volt. 2 volt. Volt. तो 2 माइनस 0 बाई R. प्लस 2 माइनस वी आउट बाई, 2 R. 2 R. आंसर इज द सेम और डिफरेंट? Same. कितना आ रहा है? 6 volt. 6 वोल्ट। कैसा लगा हमारा कंसेप्ट? Nice, sir. याद रख लेना, क्वेश्चंस को चेंज करने की एबिलिटी सिर्फ उसी टीचर में होगी, और कहीं पे भी कुछ भी आप मेरे से चेंज करवा लो कुछ भी, वो उसी टीचर में चेंज करने की एबिलिटी होती है जिसने न्यूमेरिकल का थोड़ा नॉलेज हो। अब ये ओपैम्प को देखो, क्या हम इसको नॉन इन्वर्टिंग समिंग एम्पलीफायर कह सकते हैं? Yes, sir. Yes sir. ठीक है, लेकिन पॉइंट ये है कि इस टाइम पे गेन का बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। 3 4 5 6 सारे इनपुट ऐड करो बेटा, 6 लेकिन ये 2 आर रखना पड़ेगा ताकि गेन मेरा नॉर्मलाइज हो जाए। अगर मान लो ये सिर्फ आर होता तो आंसर वो नहीं आ रहा था, तो फिर कितना आता पता है? 2 इंटू 2 4 आ जाता। 4 volt. तो एग्जाम में आपको सर्किट का नाम नहीं पूछेगा, बल्कि क्या पूछेगा? आउटपुट। हो गया? Yes, sir. Yes, sir. स्क्रीनशॉट लेना एक बार, सॉल्व किया होगा आप लोगों ने फिर भी। यार ये सॉल्व करेंगे हम, क्वेश्चन लिखोगे? क्वेश्चन लिखो एंड ट्राई करना है आपको, एंड सच जो अच्छा स्टूडेंट होगा ना वो की नहीं देखेगा, एंड प्लीज गिव अ ट्राई। वो V2 नहीं है, वो हमारे पास जेनेट डायोड का वोल्टेज गिवन है, कितना? 4.7. 4.7 sir. हम्म, हो गया? देखो बेटा, मुझे क्वेश्चंस और आंसर्स का कलेक्शन चाहिए ना, जो भी हम सॉल्व कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि बस सॉल्व भी कर लिया। प्लीज बोर्ड पे देखो, यहाँ का वोल्टेज 12 है ना, Yes sir. Yes, sir. और आप जानते हो कि ये जेनेट डायोड ना रिवर्स बायस में क्लियरली दिखाई दे रहा है। क्लियरली वो किसमें दिखाई दे रहा है? रिवर्स बायस में। फॉरवर्ड बायस में इम्पॉसिबल है ना? Yes sir. और यहाँ पे जब मैं इम्पॉसिबल कह रहा हूँ तो संदीप महेश्वरी से मोटिवेटेड हो तो आप आई एम पॉसिबल कह सकते हो, समझ में आया? Yes sir. हाँ, वो ऐसे Yes, sir. घटिया लोग आपके मोटिवेशन स्पीकर नहीं बनने चाहिए, एंड आई हेट रियल मोटिवेशन। मोटिवेशन नहीं चाहिए। जब मेरे पेरेंट्स ही लोग ने बचपन से परवरिश करके आज तक आपको पॉजिटिव चीजें दी, तो ये 2% का इंसान मुझे मोटिवेट करेगा क्या? No sir. एग्जैक्टली, दैट्स द रिस्पेक्ट ऑफ योर पेरेंट्स। कल की तारीख में कोई एरा गैरा आपको मोटिवेट ना करे, याद रखेगा इस बात का। भाई हमारे पेरेंट्स अपने आप में मोटिवेशन की निशानी है, एपिटोम है, प्रतीक है। हार्ड वर्क करके आपको बड़ा क्या, ये कल के लौंडे लोग जो आते हैं, वो लोग दे आर गोइंग टू मोटिवेट मी। वो छोटा सा लड़का आता है, एकदम छोटा सा, जो खून से नहाएगा क्या करेगा, कुछ कुछ कह रहा था, क्या था वो, क्या था वो डायलॉग? जो पसीने से नहाएगा वो क्या लिबास बदलेगा, नहीं सुना है क्या? पानी Yes में sir. हाँ, तो इसके साथ चुप हो जा मेरे बच्चे, चुप हो जा। तो वैसे लोग मोटिवेट नहीं करेंगे यार, ठीक है? अभी मतलब ये चीजें गलत है, मैं क्या करूं? मैं देखता हूँ अभी बीच में खान से उस लड़के नाम लेते हैं, मुझे तो आईएएस बनना है। कितना साल का वो? मुझे तो आईएएस बनता है, ये सब तो होता रहता है। वो कितना साल का लड़का छोटा सा, 7 यार. उसको ना टूल दे रहे लोग, पता है? अबे ठीक से ना अंडरवेयर पहनना स्टार्ट कर ले पहले तो, पहली बात तो यही है, ठीक है? सही है ना? Yes sir. और पता है, Yes sir. एक मैं विद्युत जामवाल से बड़ा इंप्रेस रहता हूँ कुछ स्टेटमेंट्स को लेकर। उसकी मूवी देखा था मैंने, आईवी 70 में, एक बड़ा सेलेक्टिव मूवी देखता हूँ। उसने क्या कहा था पता है? जिस जिस देश में भगत सिंह हुए हैं, राजगुरु सुखदेव, स्वामी विवेकानंद, एपीजे अब्दुल कलाम साहब है, उस देश का युवा अगर डिमोटिवेशन का शिकार ना, साले की गलती है फिर। समझ में आया? Yes, Yes sir. sir. तो बस राजा इधर फालतू, कल संदीप महेश्वरी मेरे को मोटिवेट करेगा या विवेक बिंद्रा मेरे को मोटिवेट करेगा, ठीक है? और नहीं चाहिए भाई, आई हेट दोस पीपल, ठीक है ना? Yes sir. Yes, sir. यार मेरी बातें सही लगती है, गलत लग रही है आप लोग को? सही है सर. सर सही लगी. एग्जैक्टली। कल का कल मतलब आपने बेटा किसी से मोटिवेशन की रिक्वायरमेंट, हाँ पॉजिटिव थॉट चाहिए होता है, जैसे आप मेरे साथ रहोगे तो एक मैसेज कैरी हो जाएगा कि यार गुलशन सर जैसा बनना है, या उनकी बातों को फॉलो करना है, या उनसे ऊपर जाना है, या वैसा कुछ करना है जैसे सर कुछ कर रहे हैं। या और हो सकता है आपके पेरेंट्स भी इंस्पिरेशन होता नहीं आज की तारीख में, विराट कोहली बन जाता है इंस्पिरेशन, कभी सलमान खान बन जाता है इंस्पिरेशन लोगों के लिए। सलमान खान कह रहा है मैं सर हूँ, हाँ तू पीएचडी किया हुआ साले, है ना? ठीक है, ऐसा तो सबको मत करो, बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, आपको अपना टारगेट फिक्स रखना है बस। देखो ध्यान से एक बार, ये 12 वोल्ट है, और वो बेटा हम लोगों ने ब्रेकडाउन पे एजम्पशन लिया हुआ, राइट? हम लोगों ने एजम्पशन क्या लिया हुआ है? Breakdown. ब्रेकडाउन पे। और वो देख लो ध्यान से, वो करंट वहीं जा रहा है। ये करंट कितना है? 12 माइनस 4.7 इज 8.3, सॉरी 7.3। 0.3. Yes, sir. तो ये करंट ना यहीं जाएगा, क्योंकि ओपैम्प के अंदर तो जाएगा नहीं। Yes, sir. ठीक है, अब सही है। तो व्हाट्स द वोल्टेज एग्जिस्टिंग हियर नाउ? 4.7. 4.7. 4.7 माइनस ग्राउंड बाई आर निकालना है किलो में, ठीक है? प्लस 4.7 माइनस वी आउट कितना गिवन है? 9. बाई 1। लेट मी एक्सटेंड ऑफ द रिजल्ट। हाउ इज द न्यूमेरिकल? हाउ इज द न्यूमेरिकल? अच्छा. ये 2 मार्क्स में आया होगा एग्जाम में, है ना? Yes. और टाइम कितना लगा है? 30 सेकंड्स seconds. मैक्सिमम। भाई कितना भी कुछ करोगे, क्वेश्चन को पढ़ के आंसर लेके आने में मैक्सिमम से मैक्सिमम 1.5 मिनट का टाइम लगेगा। 1.5 मिनट, 1.5 मिनट कह रहा हूं मैं। अदरवाइज क्वेश्चन को पढ़ के आंसर लेके आने में 3 सेकंड,
45 सेकंड 1 मिनट से अंदर में हो जाना चाहिए। चलिए आगे, Yes, sir. स्क्रीनशॉट ले लो, भले भी आपने लिख लिया होगा, मान लिया मैं, स्क्रीनशॉट ले लो। देखो मैं कह रहा था ना आपको बीजेटी पढ़ के ओपैम्प में वापस आएंगे, Yes, sir. रीजन है मेरे पास। देखो ध्यान से एक बार, ये न्यूमेरिकल 12वां, 1 मिनट, जस्ट अ मिनट, देखो 11वां दिख रहा है Yes, sir. Yes, sir. और 12वां, दोनों में से एक ही कराऊंगा मैं, कौन सा कराना है? ये 11th है और ये 12th है। 12th कराऊंगा तो ठीक रहेगा बेटा, क्योंकि ना आप ऐसे सोचा करो, इजी सर करेंगे, चैलेंजिंग न्यूमेरिकल हम करेंगे, क्योंकि मेरे को एग्जाम ही देना है, ठीक है? और अगर आपको लग रहा है सर उसको कर दो तो उसको भी कर सकते हैं, समझ में आ गया? Yes, जस्ट sir. मिनट, जस्ट मिनट। नाउ लुक एट द बोर्ड, सर्किट है, दो ओपैम्प, ये शायद कौन सा बड़ा आइडियल लिखा होगा मुझे लगा, छोड़ो। द आउटपुट ऑफ द सर्किट वी आउट इज, ये वाला ओपैम्प पे हम आंसर डायरेक्टली लिख सकते हैं। इस ओपैम्प को देखो, ये वो सर्किट है जो हमने पहले किया हुआ है और कॉन्फिडेंट है हम लोग। कैसे हम लोग कॉन्फिडेंट है? ऐसा नहीं कि हाँ शायद होगा, ऐसा ही कुछ नहीं, ऐसा नहीं। अगर ऐसा है तो एक काम करो, 0 0 0 माइनस वी वन बाई जीरो माइनस ऑफ वी, इसको नाम तो वी वन नहीं था, तो वी क्या, वी आउट तो ये, तो वी वन लिख देता हूँ मैं। हाँ ठीक है, क्योंकि वी वन नहीं है, वी वन कितना आ जा रहा है? Minus V1. माइनस 10 टाइम्स ऑफ V1. V1. तो वी वन है, इसको वी V1. Yes, sir. वन प्राइम लिख दे रहा हूँ, ठीक Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. है? माइनस 10 टाइम्स ऑफ वी वन। देखो ये तो डायरेक्टली माइनस ऑफ आर बाई आर, ठीक है, सर्किट जाना पहचाना है सर, सर्किट याद नहीं आ रहा है सर, अच्छा 0 माइनस वी वन बाई आर, 0 माइनस ऑफ वी वन प्राइम बाई 10 आर, ठीक है। व्हाट इज दिस वोल्टेज? Zero. व्हाट इज दिस वोल्टेज? Zero. देखो V1 प्राइम और V2 दोनों मिलकर ओपैम्प के किस टर्मिनल को दे रहे हो आप? Negative. Negative. आगे वाला ओपैम्प ना इन्वर्टिंग है, यहाँ पे V2 दो, माइनस V2 दो, 10 V2 दो, 13 V2 दो, 5 V2 दो, माइनस 2 V2 दो, माइनस 10 V2 दो, माइनस 30 V2 दो, उससे फर्क नहीं पड़ता, दोनों इनपुट दे किस किधर रहे हो? Negative. Negative. तो नोड अप्लाई करें, Yes, sir. 0 माइनस V2 बाई R. प्लस 0 माइनस ऑफ V1 प्राइम, लेट्स सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ V1 प्राइम डायरेक्टली। Minus 10 V1. तो मैं एक्चुअली क्या लिखता पता है? लिखता 0 माइनस V1 प्राइम, तो माइनस और प्लस, माइनस Plus 10 V1. Plus 10 इन V1 डिवाइड बाई 5 प्लस आगे 0 माइनस V आउट बाई 10 आर। 10. तो कैसा लगा न्यूमेरिकल? बहुत ही बढ़िया. मैंने आपको कहा था ना बढ़िया. कि बेटा ओपैम्प खत्म हो चुका है, आप याद करो एक स्टेटमेंट कह रहा था, जब ओपैम्प Yes, का sir. दो ही न्यूमेरिकल ढंग से भी नहीं हुआ तो मैंने कहा था ओपैम्प हो गया खत्म, अब सिर्फ प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। बस आप कोऑपरेट करोगे ना, आपकी कॉपी में टोटल ओपैम्प के 50 न्यूमेरिकल कराऊंगा मैं बस, लेकिन पॉइंट ये है कि आपको कोऑपरेट करना पड़ेगा बेसिक्स ऑफ केसीएल केबल को लेकर। आंसर आ गया? Yes, sir. Yes, स्टार्ट sir. राइटिंग, स्टार्ट राइटिंग। नेक्स्ट क्लास में ना हम एक बार क्लैंपर खत्म कर लेंगे बेटा, फिर उसके बाद ना बीजेटी स्टार्ट कर लेंगे, फिर हम ओपैम्प पे वापस कम बैक करेंगे, और फिर हम क्लीपर को खत्म करेंगे, और उसके बाद प्रीवियस पेपर्स को खत्म करेंगे। क्वेश्चंस कराने की जिम्मेदारी मेरी है, आपका काम ये है कि जितना कराया जा रहा है वही बस पढ़ के आ जाइए। अगर हो गया है तो बताइएगा, और अगर और टाइम चाहिए तो भी बताइएगा। हो गया, Yes, sir. जब आप आईटी जाओगे ना तो तब समझ में आएगा कि सर ने हमारे साथ क्या क्या पढ़ाया, क्या क्या किया, इसके एडवांटेजेस को। ये मैं नहीं कराऊंगा, पूछो क्यों? Yes, sir. क्योंकि दिस इज अ पार्ट ऑफ एक्टिव क्लीपर, तो हम पहले क्लीपर पढ़ लेंगे, फिर ओपैम्प क्लीपर पढ़ेंगे। समझ में आया? Yes, sir. ऐसे जो क्वेश्चन है ना ओपैम्प और डायोड का, ये मैं नहीं कराया हूँ, आपको लग रहा होगा लॉगरिथमिक एम्पलीफायर तो कराया हुआ है, वो तो बेसिक एम्पलीफायर था बेटा। हमें पढ़ना है एक्टिव क्लीपर। जब हम एक्टिव क्लीपर पढ़ेंगे तो हम बात करेंगे ओपैम्प और डायोड एक साथ मिलकर क्या क्या सिग्निफिकेंट चेंज करते हैं सर्किट में। बट उससे पहले जो आपका काम दिया गया था वो था हाफ वेव और फुल वेव रेक्टिफायर को पढ़ के आना है, वेव फॉर्म बनाना है उसका आउटपुट का, और क्या था, आरएमएस वैल्यू और एवरेज वैल्यू बताना है। तो अगर वो पढ़ के आओगे तो ये सर्किट समझने में अंडरस्टैंडिंग ज्यादा भी होगी, क्योंकि वो रेक्टिफायर क्या था क्लास 12 का, अब वो हमारे सिलेबस से आउटडेटेड है। हो सकता है एग्जाम में डायरेक्ट टाइप से क्वेश्चंस, लेकिन हमारे एग्जाम का जो ट्रेंड है वो देखो 2021 में दे हैव आस्क्ड दिस काइंड ऑफ न्यूमेरिकल, दिस न्यूमेरिकल बिलोंग्स टू एक्टिव क्लीपर। तो दो बार क्लीपर पढ़ना है हमको, एक बार पैसिव क्लीपर और दूसरी बार Active. हाँ, तब तो टेंशन नहीं चाहिए अपने को। ये कन्वर्टर सर्किट है, मैं कराया नहीं हूँ, कन्वर्टर के लिए मैंने बोला था कि बेसिक्स ऑफ फोटो आउट पढ़ लीजिएगा, मैं ही कराऊंगा, टेंशन मतलब आप। हाँ 15th न्यूमेरिकल, बेटर यू राइट दिस न्यूमेरिकल इन योर क्लास नोट्स, राइट दिस न्यूमेरिकल। Yes, sir. ठीक है, स्टार्ट करें। Yes, sir. कितना ये वोल्टेज एक बार बताना, 0.6 volt. कितना ये वोल्टेज बताना। 0.6 volt. ठीक है, ये करंट कितना है, R1 कितना गिवन है, 0.12 kilo ohm. तो ये तो ओम है, और करंट मिली एम्पीयर में पूछ रहा है क्या, तो रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए, 0 पॉइंट, और वोल्टेज कितना बेटा, 0.6 volt. करंट कितना है ये वाला। 5 milliamperes. आंसर आ गया? Yes, sir. अब बताता हूँ कैसे करना है। भाई ये 0.6 है तो ये भी 0.6 है, तो ये ग्राउंड है, तो करंट आ गया, पहले बताओ करंट आ गया ये वाला, Yes, sir. Yes, sir. तो ये वाला करंट कितना है, सेम 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 सेम, IR2 इक्वल टू अगेन 5 मिली एम्पीयर, एंड ओपैम्प के आउटपुट का करंट क्या कहा था मैंने, नहीं पता होता किसी को, क्या ये है हमारे ओपैम्प का आउटपुट करंट, Yes, sir. Yes, sir. और ओपैम्प का आउटपुट करंट 0 हो सकता है,
जीरो नहीं भी हो सकता है, किसी को नहीं पता होता। कैसे कैलकुलेट करते हैं पता है? केसीएल केवीएल। सो आउटपुट करंट ऑफ द ऑप एम्प इज 5 मिली एम्पियर। बट ये आपका क्वेश्चन गलत है, इन सालों को ये रुकी है, आईडी रुकी है, इन सबको क्वेश्चन सेट करना नहीं आता। जब आप किसी भी डिवाइस का करंट पूछ रहे हो, आपको उस जगह पे करंट का डायरेक्शन बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम जो भी करंट निकालते हैं पूरे सिलेबस में वो कन्वेंशनल करंट है। समझ में आ गया? यस सर। तो कोई स्टूडेंट -5 भी लिख सकता है। भाई क्या गारंटी करंट ऐसे ही होगा, मैं ये मान के चल रहा हूँ ऐसा। तो अगर आप आर्ग्यूमेंट देना है तो दो, फिर मेरे पास भी उससे बड़ा आर्ग्यूमेंट आएगा। बताऊं? यस सर। हेट यस एंड सर। केमिकल की बुक में बोला ये वायर है, और यहाँ पे आप ऐसे करके 5 एम्पियर लिख नहीं सकते, फंस जाओगे आप। आपको बताना पड़ेगा कि ये 5 एम्पियर का डायरेक्शन किधर है, तभी तो उनको बताना चाहिए था कि ये करंट पूछ रहा हूं मैं। उस हिसाब से आंसर दोनों है। लेकिन क्या आउटपुट करंट है तो लॉजिकल रीजन, इसके पीछे तार्किक रीजन आप दे सकते हो, वो यही है कि ये इनपुट है तो इधर से आउटपुट बाहर की तरफ जा रहा होगा। लेकिन ये रूल नहीं है बेटा। कई बार ओपैम्प का करंट ना, इधर देखो, इसको ले लेता हूं मैं -0.6, अब ये सारा करंट ऐसे जाएगा। यस सर। तो कोई आईआईटी का प्रोफेसर मुझे नहीं सिखा सकता कि करंट क्या है करके, कभी नहीं सिखा पाएगा। समझ में आया? यस सर। गुड। एंड लिटरली ओपैम्प, क्योंकि करंट जब आप कहते हो ना तो बेसिकली यू मस्ट हैव कन्वेंशनल करंट। वो बोलता है डायोड का करंट निकालो तो समझ में आ जाता है, क्योंकि P2N पूछ रहा होगा, वो कहता है डायोड का करंट निकालो, हाँ भाई N2 की निकालना है, यहाँ रजिस्टर का करंट निकाल रहे हो भाई, यहाँ पे ओपैम्प का करंट निकाल रहे हो, और बिना डायरेक्शन के प्रूफ नहीं है। हेट एंड केमिकल की बुक है, उसमें कह दिया है कि सिर्फ 5 एम्पियर नहीं है, सिर्फ एरो बता दिया, उससे भी नहीं है। एरो है तो करंट का वैल्यू भी होना चाहिए, और एरो बहुत जरूरी है, क्योंकि आप जो भी करंट के बारे में बात करते हो इलेक्ट्रॉनिक्स में, वो करंट क्या है? कन्वेंशनल। तो बस हर चीज का रीजन जरूर प्रेजेंट होगा, जो किसी ना किसी बुक्स में लिखित रूप से प्रेजेंट है, और वो बुक इंडियन ऑथर नहीं है। बिकॉज जितने इंडियन ऑथर इंडिया में, सब कोई भी हो, XYZ, टेक्निकल चीजों को कॉपी किया हम लोगों ने, हम इस बात को डिनाई नहीं कर सकते। स्टार्ट दिस वन। सबट्रैक्टर है? यस सर। यस, देखकर ही लग गया कि ये सबट्रैक्टर है। तो आप सर्किट बनाओ एंड स्टार्ट करो। हो गया। नहीं बेटा, डायरेक्टली नहीं करना है प्लीज, हम चाहते हैं कि हम सर्किट कम से कम बनाएं और फिर स्टार्ट करें। देखो ये सबट्रैक्टर आइडियल तो नहीं है, क्योंकि ये वाला R, ये R1 है, वो R है, ये R2 है ना? यस सर। ये आंसर कितना आएगा अगर हम बात करें नॉर्मली तो, बिना सॉल्व किया? R2/R1 तो बना रहा है बाई कंपैरिजन। यस सर। गेन भी बनाना चाहिए। हाँ, गेन 1 होना चाहिए, तो दिखा ना, गेन 1 होना चाहिए, अभी तो पढ़ाया था आज क्लास में। अगर मैं एग्जाम पे हूँ तो सर ने क्या पढ़ाया था, गुलशन सर ने क्या पढ़ाया था आपको? नॉन इन्वर्टिंग V2, इन्वर्टिंग, यही पढ़ाया था सर ने आपको। यस सर। कलर याद है? कलर 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 ये है, कलर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये और ये क्या होना चाहिए? सेम। सेम। तब वो फॉर्मुला अप्लाई कर सकते हो आप। ये और ये सेम होना चाहिए तो वो फॉर्मुला वैलिड है। बैलेंस होना चाहिए, मतलब ये 2R है तो ये भी 2R, ये 8R है तो ये भी 8। 8R। तो ये जो गेन है भाई, ये ऐसा होना चाहिए, R1 ये R2, ठीक है, ये R2 ये R1। तो ये दोनों जब सेम होना चाहिए, तो मैं एक्चुअली करता क्या था पता है? ये देखो, दिस बाई दिस का रेशियो क्या करता था ना, यस तो सर। ये, यस तो सर। R2/R1 कितना है? आर बाय आर। 1 तो आ तो क्या आंसर? यस सर। ये 2 मार्क्स का था, सॉरी सॉरी 1 मार्क्स का था। कब तक कितना नंबर बताइए? 1 का और अगर आपको लग रहा है सर देखो यहाँ पे, व्हाट इज दिस वोल्टेज एंड अदर लाइक अल्टरनेटिव अप्रोच, ये वाला वोल्टेज निकाल के बताओ, व्हाट इज V पॉजिटिव कमिंग आउट एज? V पॉजिटिव इज कमिंग आउट एज V2 V into to R2 बाय by आर। R2 plus R2 R1 plus R2। दिस इज सेम एज दिस वन, तो V पॉजिटिव माइनस V1 बाई R प्लस V पॉजिटिव माइनस V आउट बाई और इक्वल टू व्हाट? 0 पक्की बात है? यस सर। दिस इज 2 टाइम्स ऑफ Vx, एंड व्हाट्स द 2 टाइम्स ऑफ Vx, सॉरी V पॉजिटिव इज 2 R2 V2 डिवाइड बाई आर वन। माइनस V1 इज इक्वल टू V आउट, है ना? यस सर। कंपेयर, उधर से इधर तक का कंपेयर करो, तो 2R2 बाई R1 प्लस R2 इज इक्वल टू 1। सेम आंसर डिफरेंट आंसर? सेम। सेम, बट मर्जी आपकी, आपको जो करना है। बेटा ये वाला सब तब करना तो बहुत स्ट्रॉन्ग कंसेप्ट रहता है तब। एक स्क्रीनशॉट। हो गया? यस सर। चलें आगे। yes sir डेरिवेटिव ऑफ डिसकंटिन्यूअस फंक्शन generates, Irada effect. is this the differentiator circuit? Yes sir. यस So that means you are going to differentiate this waveform. तो ये तो नीचे गया है ना, देखो ना, नीचे गया फिर ऊपर गया फिर नीचे गया फिर ऊपर गया। तो पहले तो ना मैं डिसकंटिन्यूटी को बता देता हूँ। देखो ये डिसकंटिन्यूअस है क्या बेटा? यस Yes. सर। Yes, sir. तो पता है आपका डिरिचलेट कंडीशन कहता है कि किसी वेवफॉर्म का अगर हमको फोरियर सीरीज निकालना है तो एक टाइम पीरियड पे फाइनाइट नंबर ऑफ डिस्कंटिन्यूटी। डिसकंटिन्यूटी होना चाहिए। तो अब डेरिवेटिव ऑफ डिसकंटिन्यूअस फंक्शन जनरेट्स डायरेक्ट डेल्टा। ये ऊपर क्यों आ रहा है? नीचे वाला ऊपर है, ऊपर वाला नीचे है, ऐसा क्यों? अरे इन्वर्टिंग। समझ में आया दोस्तों? Yes sir. ये है, ये जो मैं वेवफॉर्म बना रहा हूँ ये प्रैक्टिकल वेवफॉर्म है। और आइडिया क्या होगा? स्पाइक 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 नहीं, डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन। ऊपर डायरेक्ट डेल्टा, नीचे डायरेक्ट डेल्टा, ऊपर नीचे डायरेक्ट डेल्टा। समझ में आ गया? ये सर्किट क्या है यार? Differentiator. ओप एम्प हैज
op amp as what? Triangle. Differential. हो गया? Yes, sir. बेटा अगर ये इंटीग्रेटर होता तो क्या था? ट्रायंगुलर, है ना? Yes. ठीक है, टेक स्क्रीनशॉट और लिख लीजिएगा, डेरिवेटिव ऑफ अ डिसकंटिन्यूअस फंक्शन जनरेट्स Graph delta. डायराक डेल्टा फंक्शन। आंसर आ गया? क्या आंसर है? C. ये मैं कराऊंगा कन्वर्टर सर्किट, लेकिन इसको चाहते तो कर सकते हो आप। अगर R2 को डबल करोगे R1 में करंट क्या होगा? ये वीन है, ये भी वीन है, R1 में करंट कितना है? वीन माइनस 0 बाई R1. R2 को बढ़ाओ घटाओ क्या फर्क पड़ा? Same. सेम। वीन व्हाट अबाउट करंट इन R1 गिवन बाई वीन माइनस ग्राउंड By बाई R1, सो करंट मींस व्हाट? Same. चलो डिफर करिए, छोड़ो, इजी इजी। ये कौन सा टॉपिक है बताओ? एक्टिव क्लिपर, स्टार्ट दिस वन। Approximately after today's class, we are having op amp as 7 hours approximately left. Yes, sir. ये हो जाएगा बेटा, एड्रेस सर्किट, बड़े ध्यान से देखो, कुछ करना नहीं है। 0 माइनस वी बाई आर, 0 माइनस 2 वी बाई आर बाई 2, 0 माइनस 3 वी बाई आर बाई 3, 0 माइनस ऑफ डॉट 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 0 माइनस ऑफ एन बी एन बाई आर बाई एन, एंड लास्ट वन 0 माइनस वी नॉट बाई आर एफ। तो अगर आप सीरीज देखोगे तो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर टिल एन स्क्वायर बन रहा है। Yes, sir. तो अगर आपको लग रहा है कि सर करा दीजिए, समझ में नहीं आ रहा है, तो हम करेंगे। ठीक है, आगे चल सकते हैं तो बताइएगा। चलें आगे। Yes, sir. ये भी स्टार्ट करो, तो आसान न्यूमेरिकल है, लग नहीं रहा मुझे टाइम लगेगा आपको। अब स्टार्ट करो, आंसर नहीं बताना है। जो मेरे को लग रहा है एक्सपेक्टेड न्यूमेरिकल दैट यू कैन सॉल्व, तो मैं आपको दे रहा हूँ सॉल्व करने के लिए। Yes, sir. पता है देखो, पॉजिटिव टर्मिनल का जो वोल्टेज है वो 0 है, तो नेगेटिव टर्मिनल में 0 आ गया। 0 माइनस 12 बाई आर, 0 माइनस 0 बाई 2 आर, 0 माइनस ऑफ माइनस 12 दैट मींस प्लस 12 बाई 4 आर, एंड 0 माइनस वी नॉट बाई आर। तो एक लाइन और क्वेश्चन खत्म। Yes, sir. Yes. Yes, sir. ये स्टार्ट करोगे? Yes, sir. स्टार्ट सॉल्विंग दिस वन, बट प्लीज राइट द न्यूमेरिकल। कह रहा है कि इस ओपैम्प का गेन कितना है? 6. 6। तो कह रहा है बताइए फिर आरएफ कितना है? आंसर नहीं बताना है, सर्किट को बनाना है, गेन बताना है कि गेन 6 है, उसके बाद एक्चुअली गेन तो गिवन डेटा है, फिर हम स्टार्ट करेंगे और सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्लास किसकी है? EMD. आज ना ऑफलाइन पे स्टूडेंट ना 9 o'clock मेरी क्लास थी, तो आई एंटर्ड क्लास एट अराउंड 9:04 और 9:05। तो एक स्टूडेंट 10 o'clock को आया, मैं उसको बाहर भगा दिया। सही है गलत है? ऑफलाइन क्लास था वो। ये कौन स्टूडेंट है? सलोनी। ये कौन स्टूडेंट है? इंटरेक्ट करो, मैं क्लास निकालूंगा मैं। इसने लिखा हाई डी यू डी यू। डूड है कि क्या ये? बात करो वरना मैं क्लास निकालूंगा।
हु इज दैट? ठीक है ना? नहीं, निकाल दो क्लास से। सलोनी चौहान। सलोनी चौहान, आपने लिखा ना ये? लास्ट टाइम पूछ रहा हूं मैं। ये क्या था? HIIIIIDUD क्या होता है? हाई डूड है क्या ये? बताइए। आप लोगों को नहीं पता? सर किसी का पर्सनल मैसेज किया होगा सर। अरे नहीं, वो ग्रुप में फॉरवर्ड कर दिया ना यार, मतलब ये वाले ग्रुप में, चैट में, इसलिए मैंने पूछा कि यार क्या है बताओ। सलोनी वो चौहान नाम पर्सनली था कर रही होती एवरीवन हो उसका। गया। अरे भाई पर्सनली जिसको कर रहे हो उसको करो ना यार, मुझे क्यों कर रहे हो? और वो एवरीवन पे है ना, आप चैट बॉक्स ओपन करना। यस सर। हाँ सर। Yes, sir. यार आप लोग मतलब थोड़ा एटलीस्ट इंसान की तरह बिहेव किया करो। हाई डूड लिखता ना एक बार, मुझे कोई अगर कहता ना हेलो गुलशन करके, ये भी कहता, मैं बुरा नहीं मानता, क्योंकि आजकल ऐसा है कि स्टूडेंट चाहे तो टीचर को उसके नाम से बुला सकता है, मुझे उससे प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हाई डूड क्या है? क्या डूडू, DUD है ना, DUD, हाई डूडू, ठीक है? पता नहीं होता ना। Yes. हमें क्या था, वो ऑफलाइन वाले स्टूडेंट को क्यों निकाला पता है बेटा? मेरे पास वजह था, 1 घंटे लेट था तो मैं पढ़ा रहा था, आया और जाके बैठ गया चुपचाप। भाई अगर आप 1 घंटे लेट हो तो कम से कम जब आप एंटर कर रहे हो एटलीस्ट कहो ना, मैं आई कम इन सर, सर मैं आ सकता हूँ क्या, मैं लेट हो गया था करके, आके ऐसा बैग रख के बैठा है, मतलब निकल जा क्लास से। और 1 घंटे लेट है भाई, 2 घंटे की क्लास में आप 1 घंटे लेट आ रहे हो, आपको शर्म भी नहीं आ रहा? ऑनलाइन पे पता नहीं चलता बेटा। फिर मैंने ये भी कहा उसके बाहर निकलने के बाद, सारे बच्चे बोर्ड की तरफ देख रहे हैं, तो लास्ट बेंच में आ रहा है, फर्क नहीं पड़ता। मेरा फोकस इसलिए डिस्टर्ब होता है क्योंकि मैं बोर्ड को भी देख रहा हूँ और ऐसे करके पूरी क्लास को भी देख रहा हूँ। तो समझ में आ गई बात? Yes. Yes, sir. मैं ये नहीं कहता कि आप बस इसलिए डिस्टर्ब होता है क्योंकि मैं बोर्ड को भी देख रहा हूँ और ऐसे करके पूरी क्लास को भी देख रहा हूँ। तो समझ में आ गई बात? Yes. Yes, sir. मैं ये नहीं कहता कि आप